मुबीन को क्या मिला है उस घर से? धोखा, फरेब, बेवफाई। तो तुम्हें भी वहां से अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। माँ बीना जी, सिकंदर खान ने मिठाई भिजवाई है। रिया का रिश्ता पक्का हो गया है। दो दिन बाद शादी है। ले जाओ ये, दफा हो जाओ यहाँ से, लेकर जाओ इसे, दूर करो मेरी नजरों से। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कबीर, कबीर मेरी बात सुनो, वापस आओ। कबीर, क्या करना है कबीर? 2 दिन बाद उसकी शादी है, तो जो करना है आज ही करना होगा। क्या करूं यार? अगर सिकंदर सामने होता तो उससे लड़के रिया को वहां से निकाल लेता। अब मेरे अपने घर वाले उसके मुहाफिज बने हुए हैं। अपने भाई से, अपनी मां से कैसे लड़ूं यार? एक बात तो तय है कबीर, ये दोनों खानदान वाले कभी तुम दोनों को एक नहीं होने देंगे। बस देखना यह है कि रिया क्या चाहती है। मेरी बात ही नहीं सुन रही है, वो बस रोए जा रही है। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ रोते हुए उसकी रुखसती देखने के लिए। जो भी करना है कबीर, आज की रात करना है। कल का दिन तुम्हें और रिया को बहुत दूर कर देगा। एक बार लड़की की शादी हो गई तो सारी मोहब्बत और सारी चाहतें खत्म हो जाती। बस रह जाता है तो पछतावा और गम सारी जिंदगी का। कबीर, तुझसे बात करना यार। देख, आज ही करना पड़ेगा जो भी करना है। बात कर। तुम ये काले कपड़े पहनकर क्यों बैठी हो? किस चीज का शौक बना रही हो? दुल्हन हो, माइयों बैठी हो, कोई पीला जोड़ा पहनो, कोई फूल लगाओ। खुशी का मौका है, कोई खुशी नजर तो आए। आपके लिए होगा खुशी का मौका। मेरे लिए तो सो गई है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खा लो। भूख नहीं। भूख नहीं? चलो कोई नहीं, शादी की एक्साइटमेंट में अक्सर लड़कियों की भूख मर जाती। क्या उसके माँ बाप मर चुके हैं? और उसके बहन भाई जबरदस्ती उसे मार पीट कर कैद कर कर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर रहे होते हैं। शायद इसलिए उसकी भूख मर गई है। अपनी किस्मत का रोना रो रही है बैठ के। तुमने जो हरकत की है ना रिया,
उसके बाद ये गनीमत समझो कि मैं और सिकंदर तुम्हारी इज्जत से शादी कर रहे हैं। मत करें मुझ पे ये गनीमत, मत करें ये एहसान मेरे सर पर। नहीं करनी मुझे ये शादी, आप कह दें सिकंदर भाई को। तुम चाहो या ना चाहो, मैं पसंद हो या ना हो, मैं तुम्हें अब इस घर में नहीं देख सकता। शादी करो और जाओ यहाँ से। भाई आप मेरी मर्जी शामिल कर दें, मेरी पसंद शामिल कर दें शादी में। खुदा की कसम, मैं कभी मुड़ के नहीं आऊंगी, मैं कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। क्या है तुम्हारी पसंद, क्या है तुम्हारी मर्जी? नाम लूंगी तो थप्पड़ तो नहीं मारेंगे? मैंने आज तक तुम पे हाथ नहीं उठाया रिया। क्या फर्क पड़ता है भाई? हाथ कोई भी उठा, मकसद तो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना ही है। भाई प्लीज, प्लीज भाई मुझे माफ कर दे। आपकी इज्जत पे, आपकी शान में मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई तो मुझे माफ कर दे भाई। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी, लेकिन आपका दिल दुखाना मेरा हरगिज मकसद नहीं। खुदा के लिए प्लीज भाई, आपको खुदा का वास्ता है मेरी शादी मत करवा। मैं चुप बैठूंगी, मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी। इस घर में रह के भी आपको मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। प्लीज, मैं कबीर के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। खुदा का वास्ता है प्लीज। और कबीर वो चुप बैठेगा? अभी तो मुबीन खान के पैर ने उसे रोक के रखा है, वरना उसका क्या भरोसा, कभी भी यहां आ सकता है। अपना बदला उतारने के लिए सिकंदर वो किसी भी हद तक जा सकता है। हमारी जान, हमारी इज्जत सब दांव पर है। यही सही वक्त, यही सही मौका, इसकी शादी करके इस मसले की जड़ काटे। नहीं, तभी हम कबीर को हिला सकते हैं, ताकि वो कभी हमारे घर का रुख ना करे। प्लीज भाई, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज भाई, प्लीज मेरी ये शादी नहीं होने दे। मेरी शादी एक में एक दिन तो होनी थी ना, तो अभी सही शादी करो, जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। भाई नहीं, भाई प्लीज भाई, मुझे नहीं करनी है शादी। प्लीज अब्बा, नहीं करनी मुझे। तो तुम क्या किसी और से शादी कर लोगी?
ये जानते पूछते भी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तो मुझसे मोहब्बत करती हो रही है। हाँ हाँ, ये ठीक है, ठीक है। ये हम कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे घर वाले और मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो किसी सूरत इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तुम क्यों नहीं समझ रही हो यार? सब कुछ तुम्हारे सामने तो है। हम एक दूसरे से नफरत करते थे, अब करते हैं ना एक दूसरे से मोहब्बत। एक दूसरे को जिंदगी में चाहते हैं ना हम। हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। इस बात का मेरे पास सिर्फ एक ही हल है। हम दोनों के पास एक ही रास्ता है। ये तुम्हें घर से भागना होगा मेरे साथ। कबीर, मैं ठीक कह रहा हूं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। मेरा भाई, मेरी माँ फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हम शादी करके वापस आएंगे, वापस आके इन्हें मना लेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, आज की रात तुम तैयार है ना? मैं आऊंगा। प्लीज, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। दुश्मन से भी चौकीदारी करवा ली हमने। ये अच्छा पत्ता फेंका है तुमने। कबीर के सामने उसी की माँ, उसके भाई को लाके खड़ा कर दिया। न मैं तो सोचा था पुलिस बुलानी पड़ेगी, कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, शहर में तमाशा होगा, लेकिन ये ठीक है। बस किसी तरह आज की रात कट जाए। कल तो वैसे भी रिया की शादी हो जाएगी और कबीर अपने हाथ मलता रह जाएगा। उसकी ये शिकस्त दुश्मन की तरफ से तोहफा होगा जो उम्र भर वो अपने साथ रखेगा। मेरे बाप को मार दिया उन्होंने, मुझे तलाक दिलवाकर, मेरे किरदार की धज्जियां उड़ाकर मुझे घर पे जमा दिया। जितना जुल्म, जितनी ज्यादती मैंने बर्दाश्त की है ना, खैर कोई नहीं, अब इनकी बारी है। तुम देखना, जब कबीर को रिया नहीं मिलेगी ना, तो कैसे अपने बड़े भाई का गिरबान पकड़ेगा। मजा तो तब आएगा जब माबीना अपने दोनों बेटों को एक दूसरे का दुश्मन बना देगी। बस अब तो यही मंजर देखना चाहती हूँ मैं।
peaceful. वाजिद, मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की, इतना इंतजार किया तुम्हारा, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुम मुझे उस वक्त अकेला छोड़े हो जब मुझे तुम्हारी शिद्दत से जरूरत है। प्लीज प्लीज मुझसे एक बार बात कर लो, प्लीज एक बार कॉल कर लो मुझे। वाजिद, वाजिद, कहाँ थे तुम? ये तुम इतनी कॉल्स की, इतने मैसेजेस किए, कहाँ गायब हो गए थे? सुन भैया, क्या वो तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो? अरे बोलो ना, क्या हुआ? कबीर, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे? भैया, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो जो लोग हमें दूर करना चाहते हैं उनसे दूर जा रहे हैं बस। बस टाइम नहीं है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो। अगर तुम्हारी माँ रिश्ता ले आती तो ये नौबत ना आती। ये टाइम इस बहस का नहीं है। ना मेरे घर वाले ये चाहते, ना तुम्हारे घर वाले ये चाहते। वो चाहते नहीं हमें को। चलो ना, मैं कह रहा हूँ। कबीर, सिकंदर भाई को बहुत दुख होगा। उनकी इज्जत इस चादर में है और मैं ये रोन कर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम किसी की इज्जत रोन के लिए जा रही हो, ओढ़ के जा रही हो। हम वापस आएंगे। लेकिन ये अगर अभी नहीं गए ना, तो ये लोग तुम्हारी शादी कहीं और करा देंगे। और मैं अपनी माँ और अपने भाई के सामने कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। प्लीज चल मेरे साथ। वादा। पक्का वादा। रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम ढाने वाले सलामत रहो तुम, सितम सहने वाले दुआ कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं।
क्या बात है कबीर खान, तुम तो किसी से डरते नहीं हो, दिन दहाड़े सबको धमकियां देते फिरते हो। तो फिर क्या ऐसी वजह हुई कि तुम्हें रात के अंधेरे का सहारा लेना पड़ा इसे भगाने के लिए? मेरी तरफ देखो मुबीन खान, मेरी बहन को, मेरे घर की इज्जत को रात गए भगा के लेके जा रहा था भाई तुम्हारा। या फिर मैं ये समझूं कि ये सब तुम लोगों की मिली जुली साजिश है? हम लोग इतने गिरे हुए नहीं है कि एक साजिश करके तुम्हारी बहन को घर से भगा कर ले जाएं, समझी? मैं तो चाहती नहीं हूं कि ये हमारी बहू बने। अच्छा, तो फिर ये क्या है? आपका बेटा मेरी बहन को भगा रहा था। अकेला नहीं है वो, तुम्हारी बहन भी उसके साथ ही थी। रिया को शह दिए कबीर ने। क्योंकि कोई भी लड़की रात के अंधेरे में अपने घर से भागने की जरूरत नहीं करेगी। उसे ये हिम्मत वो लड़का देगा जो उसके घर वालों की इज्जत नहीं करता। क्यों? क्या मैं गलत कह रही हूं? अब कोई इज्जतदार शरीफ घराने वाला इस मोहल्ले में नहीं रह सकता, क्योंकि कबीर खान वापस आ गया है ना। इज्जतदार ही हूँ मैं, जरा जुबान संभाल के बात कर वरना मुंह तोड़ दूंगा। मेरा मुंह तोड़ दोगे, मेरी बहन को भगा कर ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा। कबीर, कबीर, रिया मेरे साथ जाएगी टिकटॉक को, मैं जान से मार डालूंगा। कबीर, कबीर, छोड़ दो इसे। नहीं भाई, छोड़ दो इसे और चलो मेरे साथ। भाई मुझे नहीं जाना है, मैं रिया को साथ लेके जाऊंगा अपने। कबीर, छोड़ो इस लड़की को, छोड़ो, चलो मेरे साथ। और हम कितना जलील होंगे? नहीं अम्मी, रिया मेरी बचपन की मंगेतर है, मैं शादी करूंगा इससे। जैसे बेगैरत को मैं अपनी बहन कभी नहीं दूंगा। नहीं हूं मैं, कबीर, मैं बेगैरत नहीं हूं। 10 साल अपने घर वालों से दूर रहा हूं, दुश्मन तुम लोग हो मेरे। कबीर छोड़ो, मुबीन, मुबीन। कबीर, बस कर दो, बस छोड़ो। ऐसे बदला लोगे तुम यहाँ के? हाँ लूंगा बदला। मोहब्बत से बदला ले रहा हूँ तो क्या गलत कर रहा हूँ? बस शादी करूंगा उससे, चाहे तुम उसे मोहब्बत समझो या बदले की आग। बस कबीर, बस बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या हर रोज यही तमाशे लगेंगे? कभी इस घर में तो कभी उस घर में। ये लोग रिया से तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहते। और हम भी नहीं चाहते कि रिया बहू बन के हमारे घर आए। तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते इसे? नहीं छोड़ सकता। क्यों? मोहब्बत करता। अरे बहुत मोहब्बत करता, नहीं छोड़ूंगा। झूठ बोल रहा है ये। इसने खुद अभी कहा है कि ये रिया से हम सबसे बदला लेना चाहता है। अगर ऐसा होता ना तो वाकई मुझे तुम पर फख्र होता कबीर। बेहतर होता कि तुम इस लड़की को भगा कर ले जाते और फिर वापस लाकर यहीं फेंक देते। बस अभी लेकर निकले ही थे यहाँ से, वरना पुलिस आएगी। देख लिया मैंने तुम दोनों को। किसी के बाप से नहीं डरता, मैं लेके जाऊंगा तेरी बहन को। कबीर, रिया मेरे पास आओ, इधर आओ। रिया, कबीर, भाई मैं रिया को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, वो मेरे लिए बाहर आई है। कबीर चलो मेरे साथ, चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं से कह रहा हूं। लड़की की खातिर और तुम हमें कितना जलील करोगे? सुन रहे हो ना ये लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नेमत अली खान का बेटा इतना आवारा है
कि इस मोहल्ले की कोई लड़की, कोई बहन उसके हाथों महफूज नहीं है। अगर तुम्हें हमारी इज्जत जरा भी प्यारी है ना तो अभी चलो मेरे साथ। मोहब्बत के तौर से मैं नहीं जाऊंगा। कबीर चलो, चलो मेरे साथ। मैं कह रहा हूँ चलो मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कबीर मैं कह रहा हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। कबीर चलो, तुझे छोड़े ना भाई, चलो मेरे साथ, चलो। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ वो क्या कर रहे हैं। बोले अब मजा आएगा। एक तो उस्ताद तुम्हारी समझ नहीं आती, कभी तो तुम चाहते हो कि सिकंदर खान की इज्जत नीलाम हो जाए, अस्मा को भगाना चाहते हो, उस घर को बर्बाद करना चाहते हो। अब रिया को कबीर भगा के तुम्हारा काम आसान कर रहा है तो तुमने उन्हीं को पकड़वा दिया। आखिर चाहते क्या हो उस्ताद? मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ये जो खानदान के नाम पर इतना करते हैं ना, उस पूरे इलाके में खानदानी रईस बने हुए हैं। इनकी पगड़ी तो मैं पूरे बाजार ऐसे उछालना चाहता हूँ कि फिर ये कभी किसी की तरफ आंख उठाकर देखना तो क्या, किसी गरीब का गिरबान पकड़कर उसको 2 टके का आदमी ना कह सकें। कि कबीर खान, मुबीन खान और सिकंदर खान तीनों को अपना गरूर और अपनी पगड़ी मेरे पांव में रखनी होगी। और ये सब मैं इतना आसानी से नहीं होने दूंगा कि कबीर खान आया और रिया को ले गया। नहीं, ये सब मैं इस तरह नहीं होने दूंगा। मैं इसको तड़पते देखना चाहता हूँ, ये चाहता हूँ मैं। आपने बुलाया? उठ गई तुम? हाँ भाई, बाल बच्चा ना हो तो फिर इसी तरह बेफिक्री की नींदें होती हैं। घोड़े गधे बेचकर सोता है इंसान। पता नहीं कब मुबीन का बच्चा मैं अपनी गोद में खिलाऊंगी। इंशाल्लाह जल्द होगा मेरा मुबीन का बच्चा। कब तक? जब अल्लाह को मंजूर होगा तब। और अगर अल्लाह को चंद ही महीनों में मंजूर हुआ तो? क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने मुबीन की शादी कर दूं। आप थकते नहीं हैं? सुबह शाम एक ही बात करते करते। घर में कितना रौला मचा हुआ है कबीर और रिया को लेकर, कल वो तमाशा और आप मुस्तकिल यही सब, मुबीन की शादी, बच्चा बच्चा। तो तुम्हारा ख्याल है कि मैं रिया और कबीर के बखेड़े में उलझकर मुबीन के बच्चे की बात को भूल जाऊंगी? ऐसा नहीं होगा। अगर जल्दी तुमने मुझे खुशखबरी ना सुनाई तो मैं मुबीन का रिश्ता तय करने वाली हूँ, याद रखना। सिर्फ मुबीन के बच्चा नहीं हो रहा, और से कबीर को पता नहीं रिया ने किस तरह से अपने जाल में फंसा लिया है। जादू करनी है वो तो, वहां से मुंह ही मोड़ लिया उसने। कहाँ जाऊं? मुझे लगा था कबीर की शादी की बात होगी ना घर में तो ये मुबीन की औलाद, बच्चा सब कुछ भूल जाएंगे।
तुम्हारी कबीर से शादी होगी, तुम्हारा बच्चा होगा, मैं उसे अपनी औलाद समझ के पाल लूंगी। लेकिन नहीं, एक मिनट के लिए ना खुद भूलती है ना मुझे भूलने देती है औरत। तू पल सुकून की नींद सोना चाहती हो ना, तो इसकी खौफनाक धमकियां जगाती थी ये मुझे। जी आप मुबीन भाई से बात करें ना। औलाद कौन सी आपके हाथ में है, जब होनी होगी तो हो जाएगी। सुना नहीं था क्या कह रही थी कि जब मैं कहूंगी मुबीन से वो दूसरी शादी कर लेगा। आपके परेशान होने से क्या होगा, मुबीन भाई से कहें अपनी अम्मी से बात करें। तुम नहीं जानती ना इसे बिना। एक बार मुबीन भाई कह देंगे ना कि उनको औलाद की कोई जल्दी नहीं है, तो माही जी भी ये बात छोड़ देंगी। होना तो बंद करें। जी रोने से क्या होगा, आप ही तो कहती हैं। सोचें कुछ। क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? किस्मत पे लिखा है रोना, तुम रोएंगे। किस्मत पर अगर रोना आ रहा है तो बाहर जाकर रो, मुझे काम करना है। किस तरह के इंसान है आप? आपको अपने काम के सिवा, कबीर, माही जी, सब चीजों के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देता ना? मैं देती हूँ दिखाई आपको। बिल्कुल, देख तो रहा हूं। रो रही हो तुम अभी। माई जी से बात करे ना, उनको बोले मुझे से बार बार बेऔलादी का ताना नहीं दिया करे, मैं तंग गई हूँ। देखो वफा, अम्मा पहले ही बहुत कबीर की वजह से परेशान है, ऊपर से मैं उनसे जाकर ये कहूं कि वो मेरी औलाद का मत सोचें तो वो और बिगड़ेंगी। इसलिए जो वो कह रही हैं तुम सुन लो। सुन लेती थी पहले, एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से निकाल देती थी। और अब धमकी तो देखें आप उनकी कि आपकी शादी करवा देंगी। ये कोई बात है? इतने मान से कह रही है कि मैं बोलूंगी मुबीन से तो मुझे पता नहीं करेगा। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि आपके अंदर इतनी जुर्रत ही नहीं है कि अपनी माँ के आगे आप ये कह सके कि मैं नहीं कर रहा शादी। तो ऐसे में तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहिए? तो नहीं करवाया? आपको नहीं पता है कितना इलाज करवाया मैंने? इलाज करवाना चाहिए, मेरे हाथ में है क्या? जब देगा खुदा देगा, मैं क्या करूं? हाँ ठीक कह रही हो तुम, खुदा के हाथ में है, खुदा देगा, लेकिन बंदे को भी तो अपनी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम कुछ नहीं कर पा रहे। 5 साल से ऊपर हो गए हैं हमारी शादी को। अम्मा क्या, अब तो लोगों ने भी बातें बनाना शुरू कर दी हैं। और औरतें तो पता नहीं क्या कुछ नहीं करती। दरगाहें, दवा, दुआ, डॉक्टर, हकीम सब में लग जाती हैं कि वो मां बन सके। और अब तुम ये कह रही हो कि मैं जाकर अम्मा से कहूं कि वो वफा से बच्चे के बारे में कुछ ना बात करे? हाँ, यही कह रही हूँ। मुझे जो इतने मशवरे दे रही है हकीमों वाले, आप अपनी अम्मा से बात करें, उन्हें समझाएं। देखो वफा, अगर मैं उन्हें बार बार समझाऊंगा तो वो इस बात को जिद ही ना बना लें। ठीक है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी अपना वारिस चाहिए, बेटी हो या बेटा, जो भी हो।
लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मेरा बच्चा हो। मैं वाकई अपनी मां को मना नहीं कर सकता। अगर वो मेरी औलाद देखना चाहती हैं तो इसमें गलत क्या है? तो मतलब वो कहेंगी तो कर लेंगे आप शादी? मैं तुमसे बार बार कह चुका हूं कि मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्हें पूरा हक है कि वो मेरी औलाद देखें। वफा जी, महाबीना जी बुला रही हैं, रिपोर्ट्स लेकर आए, डॉक्टर के पास जाना है। बस ऐसे ही सब शुरू हुआ। लेकिन इसको ऐसे खत्म नहीं होना चाहिए। मतलब कितनी नफरत करती हो तुम कबीर खान से? किस किस्म का सवाल? उसने मेरे बाप को मारा है, शदीद नफरत है मुझे उससे। मेरा बस चले तो मैं उसको उसी तरह गोली मारूं जिस तरह उसने मेरे बाप को मारी थी। कबीर खान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना काम, गरूर है उसके। मुबीन खान और कबीर खान को जान जाने पर शायद इतना दुख ना हो, हाँ, लेकिन अगर इज्जत पर आंच आई तो वो जीते जी मर जाएंगे। और तुम उन्हें जीते जी मार सकती हो।